डियर सेवन्थ क्लास, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे एंड अपनी स्टडी कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा जो चैप्टर चल रहा था आर इन्वायरमेंट, उसका सेकंड पार्ट। तो कल हमने रीड कर लिया था लिथोस्फेयर के बारे में। तो लिथोस्फेयर के बारे में तो आपको पता है, एक सॉलिड क्रस्ट है जिसके ऊपर अलग अलग टाइप की लैंडफॉर्म्स यानी कि प्लेट्यूज, हिमालयज, माउंटेन्स, ये सब क्या है, प्रेजेंट है। ठीक है। सेकंड पॉइंट है स्टूडेंट्स, सेकंड जो हमारी इम्पोर्टेंट लेयर है वो है हाइड्रोस्फीयर। अब हाइड्रोस्फीयर में क्या है स्टूडेंट्स, द पार्ट ऑफ द अर्थ, अर्थ का वो पार्ट जो किससे कवर है, वाटर से, ये क्या है, हाइड्रोस्फीयर है। इसमें हर टाइप की वाटर बॉडीज आती हैं। ठीक है, जैसे ओशियन, समुद्र, सी, रिवर, लेक, तो ये सब क्या है, हाइड्रोस्फीयर का क्या है, एक पार्ट है। ये सब क्या करता है, हाइड्रोस्फीयर इंक्लूड करता है, जो हमारी सेकंड लेयर है किसकी, अर्थ क्रस्ट की और अर्थ सरफेस की। हाइड्रोस्फीयर हमें क्या प्रोवाइड करवाता है, वाटर, जो क्या है हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत ही ज़्यादा क्या है, ज़रूरी है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये थी हमारी सेकंड लेयर किसकी, कौन सी सेकंड लेयर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे ना, क्या रीड किया था हमने पिछली वीडियो में, हमने रीड किया था कि अलग अलग लेयर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो ये सेकंड लेयर है हमारे अर्थ क्रस्ट की या फिर अर्थ सरफेस की। अब थर्ड लास्ट लेयर आती है, तो वो आती है स्टूडेंट्स एटमॉस्फेयर। तो जो थिक लेयर है एयर की, जो क्या करती है, अर्थ को सराउंड करती है, तो वो है एटमॉस्फेयर। ठीक है। जो एयर क्या है, एयर एक मिक्स है किसका, गैसेस का, यानी कि एयर जो है, जो हवा हम लेते हैं उसमें क्या है, अलग अलग टाइप की गैसेस है। फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, हाइड्रोजन। तो ये सब जो गैसेस है किस में मिलती है, हमें एयर में मिलती है। एयर क्या है, इन सब गैसेस का मिक्सअप है। ठीक है। तो क्या है, एटमॉस्फेयर क्या है, अर्थ से किस टाइप से जुड़ा हुआ है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ठीक है। अब क्या है कि आपको एक एग्जांपल बताती हूँ कि जैसे ये एक ट्री है। ठीक है। ट्री पे एक एप्पल है, तो जो एप्पल है वो टूटकर नीचे क्यों गिरेगा, तो वो नीचे एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से गिरता है, जिसे बोलते हैं हम ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है। तो वो जो एप्पल है वो नीचे गिरने का उसका कारण है ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, या फिर फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो इसी फोर्स से क्या है, जो एटमॉस्फेयर है वो जुड़ा हुआ है किससे, अर्थ से। ठीक है। अब क्या है, एटमॉस्फेयर में डस्ट और वाटर वेपर भी होते हैं, वाटर वेपर होते हैं ना, मतलब बूंदें पानी की, ये भी पाई जाती हैं। अब एटमॉस्फेयर में अगर चेंज आएगा तो उसकी वजह से किस में चेंज आ जाएगा, वेदर और क्लाइमेट में। ठीक है। एटमॉस्फेयर क्या करता है, एक शील्ड प्रोवाइड करता है अर्थ को। फॉर एग्जांपल जो सन की हार्मफुल रेज हैं, यूवी रेज। अब यूवी रेज से हमें कौन प्रोटेक्ट करता है, एटमॉस्फेयर प्रोटेक्ट करता है। क्योंकि क्या है, ये एटमॉस्फेयर क्या है, कवरिंग है अर्थ सरफेस की, एक एनवलप टाइप से, जो अर्थ सरफेस को पूरे अच्छे से सराउंड कर देता है, जिसकी वजह से जो हार्मफुल गैसेस हैं, जो हार्मफुल मटेरियल है, वो हम तक नहीं पहुंचता। ठीक है। तो ये थी हमारी थर्ड लेयर ऑफ अर्थ क्रस्ट या फिर अर्थ सरफेस। आई होप बहुत इजीली आपको समझ आ गई होगी। तो आज की वीडियो का जो हमारा लास्ट पॉइंट है स्टूडेंट्स, देखिए वो क्या है, बायोटिक एंड अबायोटिक इंटरेक्शन। मतलब क्या है कि पहले तो समझिए कि बायोटिक का क्या मीन है। तो बायोटिक का मतलब है लिविंग बींग्स या लिविंग थिंग्स, और अबायोटिक यानी कि नॉन लिविंग। ठीक है। तो जो क्या है, बायोटिक और अबायोटिक एलिमेंट्स है ना जो इन्वायरमेंट के, वो एक दूसरे को इंटरेक्ट करते हैं। ठीक है। जैसे जैसे टाइम में चेंज होता है, जो ये दोनों एलिमेंट्स हैं ये क्या है, डायनेमिक है नेचर में, यानी कि बदलते रहते हैं। ठीक है। अबायोटिक इन्वायरमेंट है। ठीक है। ये क्या है, ये किसके द्वारा कोज्ड होता है, सन के द्वारा। यानी कि देखिए अबायोटिक इन्वायरमेंट में अलग अलग चीज़ें आएंगी। ठीक है। प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमंस, ये किस पर डिपेंड करते हैं, ये डिपेंड करते हैं लैंड पर। ठीक है। प्लांट जो हुए, एनिमल्स हुए, ठीक है, या फिर ह्यूमंस हुए, ये किस पे डिपेंड करते हैं, लैंड पर, एयर पर, वाटर पे। तो ये कौन से रिसोर्सेज हैं,
या फिर कौन से एलिमेंट्स हैं, तो ये हैं बायोटिक, लिविंग बींग्स है ना, इसलिए तो ये किस पे डिपेंड करते हैं, नेचर पे। ठीक है, तो अब अबायोटिक एलिमेंट्स क्या है, ये कुछ नई जातियाँ भी हैं, नई स्पीसीज भी हैं, किसकी, प्लांट और एनिमल्स की, जो अभी अभी इवोल्व हुई है। जो ओल्ड स्पीसीज है वो क्या है, अब तक एक्सटिंक्ट हो चुकी है, यानी कि पूरी तरह से गायब हो चुकी है, अब वो क्या है, पाई ही नहीं जाती अर्थ सरफेस पर। ठीक है, क्योंकि वो क्या है, वो चेंज नहीं हो पाई, किसके अकॉर्डिंग, इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमें चेंज होना पड़ता है। ठीक है, इसी तरीके से ह्यूमन एक्टिविटीज़ जैसे माइनिंग, यानी कि मिनरल्स को बाहर निकालना, बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन करना, एग्रीकल्चर, ये क्या है, धीरे धीरे इसने क्या किया, अबायोटिक इन्वायरमेंट को, जो नॉन लिविंग इन्वायरमेंट है, उसको काफ़ी इन्फेक्ट किया, काफ़ी इन्फ्लुएंस किया। तो इस टाइप का इंटरेक्शन होता है किसके बीच में, बायोटिक और अबायोटिक इन्वायरमेंट के बीच में, जिसकी वजह से, ठीक है, जब इसमें बहुत से चेंजेस आ जाते हैं वेजिटेशन में। ठीक है, और प्लांट और एनिमल किस टाइप से अलग अलग जगह पे रहते हैं उसमें। ठीक है, तो ये था बायोटिक और अबायोटिक इंटरेक्शन। तो बहुत ही सिंपल है स्टूडेंट्स। ठीक है, आपको समझ आ गया होगा अच्छे से। बाकी एक बार आप और इस वीडियो को ध्यान से सुन लेंगे तो आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आ जाएगा। तो इसका जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा स्टूडेंट्स, वो आएगा द बायोस्फीयर, जो हम कल नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, देन थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, बी सेफ, बी हेल्दी।